जाएंगे। यही वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कहती हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। ये आप काम कर रहे हैं गरीबों के लिए? मेधा जी जो अनशन पे बैठी थी, 18 दिन हो गए उस चीज़ पे। मोदी जी अनशन पे क्यों बैठे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो प्लीज़ जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनकी रिहैबिलिटेशन करें, और सिर्फ कागज़ पे नहीं, सिर्फ पेपर पे नहीं, वो सही। नर्मदा बचाओ आंदोलन पिछले कुछ दिनों से आमिर खान के आने से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट हो गया है, लेकिन उसके लिए आमिर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा छीटाकशी हो रही है। आइए आमिर खान से बात करें, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आमिर, जो छीटाकशी यहाँ पे हो रही है उसके लिए क्या रिएक्शन है आपके? मेरा ये रिएक्शन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं जो मेरे ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा और बड़ी सफाई से कहना चाहूँगा, वही बात जो मैंने 2 दिन पहले कही और आज मैं दोहरा रहा हूँ कि बांध की हाइट ऊपर करने से जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, बांध की हाइट ऊपर करने से जो पानी भर रहा है जगहों पे, वहाँ पे जो लोग जिनके गांव पानी के नीचे आ रहे हैं, उन लोगों को अलग से जगह दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, कमा सकें पैसा, अपना पेट काट सकें, खेती बाड़ी कर सकें। आदिवासीज़, गरीब लोग, किसान जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, इन सब को ज़मीन मिलनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बांध की हाइट 121 मीटर्स होनी चाहिए, 121 मीटर होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो लोग इससे डिस्प्लेस हो रहे हैं, जिनके घर डूब रहे हैं, जिनके गांव के गांव डूब रहे हैं, उनको आप अलग से रिहैबिलिटेट करिए, उनको जगह दीजिए ताकि उनको घर मिले, ज़मीन मिले और वो कामकाज कर सकें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम है सरकार का, चारों स्टेट्स की सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। और मेरी ये रिक्वेस्ट 2 दिन पहले भी थी और अब भी यही है कि इनको घर मिले, जगह मिले, खेती बाड़ी करने की जगह मिले। और जो लोग मेरे ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं, मैं इस देश की जनता को बताना चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरे ख़िलाफ़ आंदोलन कर रही हैं, ये ध्यान से देखें टीवी पर कि किस तरह वो मेरी फ़ोटो जला रहे हैं और बदतमीज़ी कर रहे हैं मेरे पोस्टर्स के साथ, फिल्म के शोज़ रुकवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखें कि ये क्या हो रहा है। ये ही वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कहती हैं हम देश को आगे ले जाएंगे। यही वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कहती हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। ये आप काम कर रहे हैं गरीबों के लिए? जब उनके घर जा रहे हैं आप और एक इंसान जब उनके लिए आवाज़ उठा रहा है, आप उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका आंदोलन करने का तरीका है। हिंसा पे आप उतर आते हैं। तो मैं गुजरात के लोगों से, अच्छा उन्होंने ये भी कहा है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कि मुझे गुजरात के लोगों से प्यार नहीं है। मुझे गुजरात के लोगों से सिर्फ प्यार है। मेरी फ़िल्म लगान गुजरात में बनी है। कच्छ में मैंने 6 महीने से ज़्यादा शूटिंग की है और वहाँ मैं रहा हूँ और वहाँ के लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ और उनके प्रॉब्लम से मैं वाकिफ़ हूँ। वहाँ कितना कम पानी आता है मैं पूरी तरह से जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि गुजरात के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले, राजस्थान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के लोगों को सबसे ज़्यादा पानी मिले। सबको मैं चाहता हूँ कि सबको पानी मिले। इससे कोई मैं अलग बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये उसके साथ साथ कह रहा हूँ जो नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों के घर जाते हैं, ज़मीन जाते हैं, इसमें उनको अलग से एक ज़मीन और घर मिलना चाहिए। उन गरीबों को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम जब 2 वक्त की रोटी खाते हैं तो हमें याद करना चाहिए उस किसान को जिसकी वजह से हम ये रोटी खा रहे हैं। लेकिन आमिर, ऐसे कितने इशू हैं जो देश में चला करते हैं, लेकिन आमिर अचानक इस इशू में कैसे इन्वॉल्व हो गए? इसका जवाब मुझे खुद ठीक से नहीं पता है। पिछले हफ्ते मैं दिल्ली में था, मैंने ये मुद्दा रोड पे देखा, ये प्रोटेस्ट चल रहा है और एक और प्रोटेस्ट चल रहा था। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लोग जो अफेक्ट हुए हैं उनको अभी तक ठीक से कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। 21-22 साल से लोग झगड़ा कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, अपना हक मांगने के लिए। गरीब लोग हैं और सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, इनकी भलाई करनी चाहिए। कितना पैसे बनाए जाते हैं इन बड़े बड़े लोगों की जेब में, कितने पैसे जाते हैं? आमिर, मेधा पाटकर करीब 18 दिन से अनशन पे हैं, मोदी साहब भी बैठ गए अनशन के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि लड़ाई किसकी तरफ ज़्यादा जारी है, कौन जीतेगा? क्या आपका क्या मानना है? ये देखिए, ये तो हिंदुस्तान की जनता फैसला करेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेधा जी जो अनशन पे बैठी थी, 18 दिन हो गए उस चीज़ को, वो इसलिए बैठी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाइट बढ़ाइए लेकिन साथ साथ आप रिहैबिलिटेट करिए, जो नहीं हो रहा है, इसलिए वो अनशन पे बैठी हैं। और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ इस बात पे। मोदी जी अनशन पे क्यों बैठे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो प्लीज़ जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनकी रिहैबिलिटेशन करें,
और सिर्फ कागज़ पे नहीं, सिर्फ पेपर पे नहीं, वो सही मानों में उनको रिहैबिलिटेट करें, उनको ज़मीन दें, उनको खेती बाड़ी की ज़मीन दें, जैसी ज़मीन थी उनकी वैसे ही ज़मीन दें, पथरीली ज़मीन नहीं। और ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये करें। और जब वो अपना अनशन तोड़ें 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, जब भी वो तोड़ें, तब उन वो याद रखें कि जो निवाला खा रहे हैं, जो सब्ज़ी खा रहे हैं, जो रोटी खा रहे हैं, वो एक गुजरात के किसान की वजह से ही वो ये खा रहे हैं। आमिर उनका किसी सरकार का हक बनता है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सरकार का ये काम है कि गरीबों के लिए वो काम करें। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, देखिए, जो इनके ख़िलाफ़ बोल रही हैं, गरीबों के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, ये क्या हमको मैसेज मिलता है? मैं चाहूँगा कि देश के जो नौजवान हैं, जो देश के गरीब हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो किसान हैं, जो आदिवासी हैं, ये चीज़ को ध्यान में रखें कि ये है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऐसा काम कर रही हैं। आमिर आपको लगता है कि आपकी जो आवाज़ उठ रही है इससे जनता में एक जागरूकता पैदा होगी? मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है। और मुझे तो ये लगता है कि जनता जो है उसको जागरूक होना चाहिए और ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, ताकि हमारे देश में प्रोग्रेस हो, विकास हो। जब जनता जागरूक होगी तभी ये होगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज़ का मानना है कि आमिर जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए स्टंट कर रहे हैं। काहे की पब्लिसिटी? मेरी कोई फ़िल्म तो नहीं आ रही इस वक्त। मेरी जो फ़िल्म आई थी रंग दे बसंती, जिसमें यही मुद्दा दिखाया गया था कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ करप्ट होती हैं, किस तरह पॉलिटिशियंस क्या गेम्स खेलते हैं, क्या खिलवाड़ करते हैं। जिस तरह फ़िल्म को देखकर लोगों में एक इंस्पिरेशन हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मुझे भी इंस्पिरेशन हुआ है उस फ़िल्म से ही। लेकिन फ़िल्म की बात अलग है, मैं इस मुद्दे पे इस वक्त बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह फ़िल्म में दिखाया है कि हम सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हम सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे मैं कलाकार हूँ, एक्टर हूँ, चाहे मैं लेबर फोर्स का हूँ, चाहे मैं किसी भी क्षेत्र में काम करता हूँ। हम सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हम जो भी सरकार है उससे हम सही काम करवाएं, और जो सरकार सही काम नहीं कर रही है, जो गरीबों का भला नहीं कर रही है, जो कर रही है, उसको हम हटाएं। आमिर आपको लगता है कि इसमें आपको बॉलीवुड का भी साथ और लेना चाहिए, और आपने किसी से बात करी? मुझे लगता है कि मुझे हर इंसान का साथ चाहिए इसमें, सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों का नहीं, मुझे हर हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, मुझे उनका साथ चाहिए। क्योंकि ये मैं देश के लिए कह रहा हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते कह रहा हूँ।